जी बेटा एक्सरसाइज 13 है जिसका 79 साइन एक्स क्वेश्चन हमारे स्क्वायर हैं जी। जल्दी बोलो किसको मानेंगे। साइन हाँ वेरी गुड। साइन एक्स स्क्वायर लेट साइन एक्स स्क्वायर को हम टी मानते हैं। इसे पूरे को एक्स मानेंगे, साइन का डिफरेंशियल होता है cos x, तो cos x स्क्वायर इनटू d बाई dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। और cos x स्क्वायर x और डिफरेंशियल होता है 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x cos x स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। इसे तो को जो मल्टीप्लाई में अपॉन में लेके चलेगा क्योंकि मेरे पास ये दो टर्म यहाँ पे बन रही थी। एक x मुझे यहाँ पे मिल चुका, ये रहा cos x स्क्वायर, ये रहा। तो जब i इक्वल टू लेके चलेंगे तो x की जगह और cos x स्क्वायर एंड dx तीनों की जगह क्या रखोगे dt अपॉन 2 आप लिखेंगे। और इसकी जगह आपने t माना है, पावर 3 है तो t की पावर 3। जी बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया, t की पावर 3 कंडीशन t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। कितना है t की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो साइन एक्स स्क्वायर की पावर 4 अपॉन 8 प्लस सी दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा क्वेश्चन है 79। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 80 की। जी बेटा 80 क्वेश्चन है मेरे पास। एटी क्वेश्चन है आई इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स। जी बेटा मेरे क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हाँ जी किसको मानेंगे टी। जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बताओ करो भाई, टाइम खराब ना करो हमारा। किसको टी मानेंगे जल्दी बोलो। सर tan x को मान लो, उसका sec स्क्वायर x हो जाएगा जी बिल्कुल ठीक। डिफरेंशिएशन। लेट टेन एक्स को मैंने टी मान लिया, टेन से डिफरेंशिएट बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। जब लेके चलेंगे आप i इज इक्वल टू तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt लिखेंगे अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये किस कंडीशन है जल्दी बताओ मुझे। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर किस कंडीशन है। शगुन शगुन आ गई क्या। हाँ वेरी गुड, साइन इनवर्स टी लिखो यहाँ पे। शगुन फॉर्मूले भूल गई क्या। साइन इनवर्स टी सर याद है, प्लस सी। सर याद है। चलो टी की वैल्यू कितनी मान दी आपने, टी की वैल्यू मान दी आपने 10x। तो साइन इनवर्स 10x प्लस सी इज द कंप्लीट आंसर। ये मेरे क्वेश्चन नंबर होगा कौन सा बेटा 80। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 81 की। जी बेटा 81 क्वेश्चन है मेरे पास। i is equal to e की पावर माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर 2 e की पावर माइनस एक्स प्लस के 5 dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है 2 की पावर माइनस एक्स प्लस के 5 dx। जल्दी बताओ किसको मानोगे यहाँ पे, जल्दी बोलिए किसको ऐड करोगे। ये भाटी जी है क्या, भाटी जी। अर्जुन सैनी, अर्जुन गर्ग आप बताओ, अर्जुन गर्ग किसको मानेंगे। सर 2 e की पावर माइनस वेरी एक्स गुड, प्लस 2 e की पावर 2 माइनस एक्स प्लस वाई को टी ऐड करिए। इसका डिफरेंशियल बताइए। तो e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, तो एज इट इज रहेगा e पावर एक्स का डिफरेंशियल e पावर माइनस एक्स ही रहेगा इनटू dt x किससे करेंगे बेटा माइनस एक्स से करेंगे और 5 का डिफरेंशियल 0 और इसका टू dt बाई dx। इसकी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 इंटू डी एक्स इज टू डी टी। इसे टू को ऊपर में लेके जा रहा हूँ, माइनस की तरफ लेके जा रहा हूँ तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज टू हो गया बेटा माइनस के dt अपॉन 2। जी बेटा मेरे क्वेश्चन बनेगा i इज टू इस e की पावर माइनस एक्स की जगह और dx की जगह इन दोनों की जगह क्या लिखूंगा मैं माइनस के dt अपॉन 2 लिखूंगा। यस किसकी जगह लिखा, इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी और ये आ गया बेटा कोसेक स्क्वायर टी। आपको पता है कोसेक स्क्वायर टी कंडीशन कितना होता है माइनस के कोट टी। तो माइनस के कोट टी प्लस सी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये होगा कोट टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। टी की वैल्यू क्या मान थी मैंने, टी की वैल्यू मान थी मैंने ये वाली 2 e की पावर माइनस एक्स प्लस के 5 प्लस सी इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ कोट 2 e की पावर माइनस एक्स प्लस के 5। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 82 की।
क्वेश्चन मेरे पास है, एक क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन I is equal to 2x sec cube x square plus 3 into tan x square plus 3 dx। ये बेटा मेरा क्वेश्चन है, sec cube x square plus 3 tan x square plus 3 dx। बताओ जल्दी किसको लेट करोगे यहाँ पे, कोई बताए जल्दी, शगुन, श्रेया, अनुषा, जल्दी सर कोई एक्स बताए स्क्वायर प्लस 3 को जी, जल्दी सर बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मान लेंगे। नहीं बेटा नहीं, नहीं, ये tan भी तो है, फिर sec और tan भी कैसे करोगे, 2x क्या करो ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूँ मैं, और इंटू में sec x स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूँ मैं, और tan x स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूँ मैं। ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है sec x का डिफरेंशियल sec x tan x होता है, ये मिल चुका मुझे इसका डिफरेंशियल, तो इसको मान लीजिए, स्क्वायर को मत मानना, किसको लेट करूंगा, लेट sec x स्क्वायर प्लस 3 को t लेट करेंगे आप। जब आपने t लेट किया sec x, इसे x मानेंगे तो sec x का डिफरेंशियल होगा sec x tan x, तो sec x स्क्वायर प्लस 3 tan x स्क्वायर प्लस 3 इनटू d बाई डी से करेंगे बेटा x स्क्वायर प्लस 3 का और इसका टू dt अपॉन dx। जी बेटा कितना आ गया, sec x स्क्वायर प्लस 3 tan x स्क्वायर प्लस 3 इसका मल्टीप्लाई बाई 2x इंटू dx इसका टू dt। तो आप देख रहे होंगे 2x ये रहा, sec x स्क्वायर प्लस 3 ये रहा, tan x स्क्वायर प्लस 3 ये रहा, dx ये रहा, इन सब की वैल्यू दिस एंड दिस, इन चारों की जो वैल्यू है वो कितनी हुई बेटा हमारे पास, इन चारों की वैल्यू मेरे पास हुई ये रही dt। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, dt लिख देंगे बस, सबकी जगह dt, और यहाँ पे क्या लिखेंगे t, क्योंकि ये पे डैश t स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या बना अब यहाँ पे, हमारा जो क्वेश्चन बना वो ये बना, ये चीज समझनी कि आपको किसको लेट करना है, t हमें किसे लेट करना है ताकि डिफरेंशियल क्वेश्चन में मिल जाए हमें। तो I is equal to इस 2x की जगह sec x स्क्वायर प्लस 3 की जगह tan x स्क्वायर प्लस 3 की जगह dx की जगह इन सब की जगह क्या लिखा जाएगा, dt लिखूंगा मैं, और इस वाले को मैंने माना है t, ये पावर 2 ली हुई तो कितना होगा t स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन कर दो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू क्या वाली थी मैंने, sec x स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3, तो sec क्यूब लिख सकता हूँ अपॉन में 3 प्लस c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार दोबारा से समझेंगे, ये क्वेश्चन था मेरे पास 2x sec क्यूब x स्क्वायर प्लस 3 tan x स्क्वायर प्लस 3 dx, ये क्वेश्चन था। मैंने sec क्यूब को लिखा sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 इनटू sec x स्क्वायर प्लस 3 tan x स्क्वायर प्लस 3 इनटू dx, ये लिखा मैंने। पावर 3 जो sec के ऊपर थी, दो पावर यहाँ लिखी, एक पावर यहाँ लिखी, और बस अब मैंने क्या कर दिया, sec x स्क्वायर प्लस 3 को t लेट कर दिया। sec x इसे x मानेंगे तो sec x का डिफरेंस है sec x tan x, तो sec दिस एंड tan दिस इनटू d by dx से करेंगे बेटा x स्क्वायर प्लस 3 का इसका तो dt by dx, x स्क्वायर प्लस 3 का x स्क्वायर का 2x, 3 का 0 हो जाएगा, तो sec x स्क्वायर प्लस 3 tan x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर का 2x इनटू dx इधर से आ गया इसका टू dt। तो इन सब की जगह दिस एंड दिस, इन सब की जगह क्या लिखा मैंने, dt लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा t स्क्वायर, और t स्क्वायर का t की पावर 3 अपॉन 3, t की वैल्यू पुट कर दी, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे जल्दी बताइए। I is equal to sin 2x अपॉन में a प्लस की b cos x इसका होल, a प्लस b cos x इसका होल स्क्वायर dx। किसने क्वेश्चन किया है, पंचिका पाल, श्रेया, अनुषा, शगुन, अर्पण, शिवा, यस सर, किसने किया है क्वेश्चन, यस सर। कैसे किया बताओ। सर नीचे डिनोमिनेटर को मान लिया a प्लस b cos x को t। लेकिन सबसे पहले मुझे sin t का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मुझे आएगा 2 sin x हाँ सर, वो तो 2 sin x cos x होल में a प्लस b cos x का होल स्क्वायर dx। क्या करते हैं, नीचे वाले को मानते हैं, लेट a प्लस b cos x को t लेट करिए, a का डिफरेंशियल 0, b एज इट इज, cos का डिफरेंशियल बेटा माइनस के sin x और इसका टू dt अपॉन dx, dx इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
यह बचेगा साइन एक्स इसकल टू बी ऊपर में जाएगा, चलो डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दे तो इसकल टू माइनस के डी टी अपॉन बी। अब ध्यान देना यहाँ गलती करोगे तुम, आई इसकल टू जी बेटा साइन एक्स की जगह और डी एक्स की जगह इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस के डी टी अपॉन बी। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, साइन एक्स की जगह और डी एक्स की जगह दोनों की जगह क्या लिखा, माइनस के डी टी अपॉन बी लिखा, ये टू मैंने एज इट इज लिखा, cos x की वैल्यू यहाँ से लिखूंगा t माइनस के a अपॉन b। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सुनिएगा, टू की सॉरी साइन x की जगह dx की जगह तो माइनस के dt अपॉन b आ गया, ये दोनों तो खत्म हो गए, टू एज इट इज लिखा, cos x की वैल्यू यहाँ से लिखी क्योंकि मुझे इसे भी t में कन्वर्ट करना है, तो cos x की जगह क्या जाएगी t माइनस a हो जाएगा t माइनस a अपॉन b, t माइनस a अपॉन b, ठीक है ना बेटा। और नीचे क्या आएगा अपॉन में, इस तरफ तो मैंने t माना तो t स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा माइनस के 2 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेशन क्या बचा आपके पास, t माइनस के a अपॉन t स्क्वायर इनटू dt। ये मेरे क्वेश्चन बना, देख लीजिए माइनस ये वाला 2 ये वाला अपॉन में b इनटू b b स्क्वायर, तो माइनस के 2 अपॉन b स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा t माइनस के अपॉन t स्क्वायर, इन्हें अलग अलग कर लीजिए। जब आप इन्हें अलग अलग करेंगे तो i स्क्वायर को क्या आएगा बेटा, माइनस के 2 अपॉन b स्क्वायर इंटीग्रेशन t अपॉन t स्क्वायर माइनस के a अपॉन t स्क्वायर dt, अलग अलग इंटीग्रेशन करता हूँ इसका, तो माइनस के 2 अपॉन b स्क्वायर इंटीग्रेशन इससे t से t कैंसिल 1 अपॉन t dt g माइनस a मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन t की पावर माइनस के 2 dt, माइनस के 2 अपॉन b स्क्वायर बाहर आई, ब्रैकेट लगाएंगे 1 अपॉन t कंडीशन कितना होगा log t माइनस के a t की पावर माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट का यूज करके n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, आंसर क्या आ गया बेटा माइनस के 2 अपॉन b स्क्वायर इनटू में log t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, t की वैल्यू क्या मान की मैंने बेटा a प्लस के b cos x, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस a t की पावर माइनस 1, t की वैल्यू कितनी बेटा a प्लस की b cos x की पावर माइनस 1 अपॉन में बेटा कितना है माइनस 1, ये प्लस हो गया, या इसे भी अपॉन में लेके चले जाओ आप, क्योंकि पावर माइनस की है तो अपॉन में क्या जाएगा बेटा a प्लस b cos x प्लस के c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, जहां भी t है वहां पे मैंने पुट कर दी वैल्यू a प्लस b cos x, तो t की जगह a प्लस b cos x माइनस के a माइनस यहाँ से आएगा माइनस माइनस होगा प्लस a और इसकी पावर माइनस 1 तो अपॉन में लेके 1 अपॉन t और t की वैल्यू पुट कर दी a प्लस के b cos x प्लस के c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये है बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर। किसी बच्चे का प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी बताइए मुझे, एनी प्रॉब्लम, बोलो जल्दी। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा सुनिए बेटा, मैंने क्या करा पहले sin का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos a into sin x cos x, नीचे वाले को एज लिखा होल स्क्वायर इनटू dx। मैंने क्या किया, नीचे वाले को t माना क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर sin x बना हुआ है, मैंने आपको बताया था जिसका डिफरेंशियल ऊपर बन रहा है उसे t मान ऐड करते हैं, तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर बना हुआ है तो इसलिए मैंने क्या किया नीचे वाले को t मान लिया। जब नीचे वाले मैंने t माना तो a का डिफरेंशियल 0 हो गया, b एज इट इज cos का डिफरेंशियल माइनस के sin x, इसको dt अपॉन dx, dx की मल्टीप्लाई इधर कर दी और माइनस के b को अपॉन में ले गया, तो sin x dx इक्वल टू होगा माइनस के dt अपॉन b। अब क्वेश्चन पाइए अपने, i इक्वल टू जी बेटा sin x और dx दोनों की जगह यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के dt अपॉन b आ गया, टू एज इट इज लिखा, इस sin x और dx की वैल्यू आ ही चुकी, cos x की वैल्यू यहाँ से एक उधर लेके जाओ t माइनस a अपॉन b, तो cos x की जगह लिखा t माइनस a अपॉन b और अपॉन में ये t है तो t स्क्वायर, क्या किया बेटा माइनस ये वाला 2a वाला b इनटू b, b स्क्वायर ये दोनों बाहर ले लिए, माइनस 2 अपॉन b स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास t माइनस a अपॉन में t स्क्वायर, अलग अलग मैंने किया इसे t अपॉन t स्क्वायर अलग कर लिया, माइनस के अपॉन t स्क्वायर मैंने अलग किया और यहाँ t से t कैंसिल 1 अपॉन t dt आ गया, माइनस के a t पर माइनस के 2 dt आ गया, इसका इंटीग्रेशन log t हो गया, माइनस के x पर n का फॉर्मूला यूज किया, x पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया बेटा t की वैल्यू पुट कर दी, पुट कर दी आंसर। टाइम देख लिया होगा जी बेटा। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 84 की जी, 84 क्वेश्चन है मेरे पास, I is equal to dx upon 3 minus के 5x
देखो क्वेश्चन एक बार ये है क्या सबका, एक बार मिस प्रिंट है मेरे वाले पेपर पे, देखो चलिए एक बार क्वेश्चन यही है क्या, dx अपॉन 3 माइनस के 5x। यस सर। चलिए क्या करेंगे बताओ, उसका कंडीशन कैसे करेंगे। सर 3 माइनस 5x को t मान लें। लेट 3 माइनस के 5x को मैंने t लेट किया, 3 का डिफरेंशियल बताओ जल्दी, 3 का डिफरेंशियल 0 0 माइनस 5x का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 5 और माइनस 5 dx dx इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 5 dx इज इक्वल टू आ गया बेटा dt, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के dt अपॉन 5। जब क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू dx की जगह क्या लिखूंगा बेटा, माइनस के dt अपॉन 5 लिखूंगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन t। जी बेटा माइनस के 1 अपॉन 5 बाहर, 1 अपॉन t कंडीशन कितना होगा बेटा, log t प्लस c t की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो माइनस के 1 अपॉन 5 log t की वैल्यू कितनी बन गई बेटा, मैं ये रही 3 माइनस के 5x प्लस के c इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर है। बात कर दो क्वेश्चन नंबर 85 की। जी बेटा 85 क्वेश्चन है मेरे पास, i is equal to अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स। बताओ किसको क्लियर करोगे इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसको करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स को मैंने टी लेट किया, 1 का 0 एक्स का 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जब वैल्यू पुट करोगे आप तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी एक्स की जगह बेटा डी टी, यानी टी की पावर 1 बाई 2 डी टी। जी बेटा टी की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, कितना है बेटा टी की पावर 3 बाई 2 अपॉन में 3 बाई 2 प्लस सी। जी बेटा इसे लिख सकते हैं 2 बाई 3, टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 2 की वैल्यू कितनी आ रही थी आपने 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस सी, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस द क्वेश्चन नंबर 85। बात कर तो क्वेश्चन नंबर 86 की। जी बेटा 86 क्वेश्चन है मेरे पास है, 86 i is equal to इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब cos e की पावर x क्यूब dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, बताओ किसको ऐड करोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब इंटू cos e की पावर x क्यूब dx। ये मेरा क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए सर e की पावर x क्यूब। हाँ वेरी गुड, लेट e की पावर x क्यूब को t लेट करिए, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x e की पावर x क्यूब इनटू d बाय dx किससे करेंगे बेटा हम, x क्यूब का इक्वल टू dt अपॉन dx, e की पावर x क्यूब x की बड़ी से बेटा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dx इक्वल टू dt। 3 को अपन लिख के जा रहा हूं तो x स्क्वायर इनटू e की पावर x क्यूब इनटू dx इक्वल टू आ गया बेटा dt अपॉन 3। जी बेटा जब क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे आप इसे i इक्वल टू x स्क्वायर की जगह e की पावर x क्यूब की जगह dx की जगह इन सब की जगह क्या लिखेंगे हम, dt अपॉन 3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बेटा cos t 1 अपॉन 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। cos t कंडीशन बेटा कितना होता है, cos t कंडीशन कितना होता है sin t प्लस c। जी बेटा t की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन 3 sin e की पावर x की पावर 3 प्लस c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस द क्वेश्चन नंबर 86। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। श्रेया कितने क्वेश्चन किए हैं, श्रेया अनुषा अर्पण शिवांश कितने क्वेश्चन हुए बेटा इस एक्सरसाइज के, ये कुछ आगे के नहीं, हेलो 84 तक किए थे। जी अर्पण कितने हुए, 84 84। आशु त्यागी जी कितने हुए, श्रेया कितने करे क्वेश्चन, सर 89। चलिए 87 की बात कर रहा हूँ, आई इक्वल टू e की पावर m tan इनवर्स x। जिसे मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मैं केवल बताऊं, बताओ किसको आना आपने यहाँ पे, किसको ऐड करोगे आप यहाँ पे, जल्दी बोलो। m tan इनवर्स x को m tan इनवर्स को t ऐड कर लेना, ठीक है ना। 88 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, i इक्वल टू x प्लस 1 इंटू e की पावर x अपॉन में cos स्क्वायर x e की पावर x dx। बताओ इस क्वेश्चन में किसको ऐड करोगे, x e की पावर x है बेटा यहाँ पे, इसके एंगल में cos स्क्वायर के एंगल में किसको ऐड करोगे यहाँ पे, जल्दी बोलिए, x प्लस 1 e की पावर x अपॉन cos स्क्वायर x e की पावर x किसको ऐड किया,
सर x की पावर x को मान के पूरा ऊपर डिजिट कर अरे दीजिए। इसको मानिए x e की पावर x को लेट x e की पावर x को मैंने t लेट किया, इसे मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, तो x इट इज d by dx of e की पावर x प्लस e की पावर x d by dx of x is equal to dt by dx। x as it is e की पावर x डिफरेंशियल e की पावर x प्लस e की पावर x इसका डिफरेंशियल 1 into dx is equal to dt, e की पावर x में कॉमन ले रहा हूँ तो x plus 1 into e की पावर x into dx is equal to dt। जी बेटा मेरे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आई तो बहुत सिंपल बन गया, x प्लस 1 ये रहा, e की पावर x ये रहा, dx ये रहा, इन सब की जगह क्या लिखा जाएगा, dt लिखा जाएगा, और अपॉन में बेटा cos स्क्वायर t। आपको पता है i स्क्वायर टू से लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t इसका कंडीशन तो जल्दी बताओ मुझे, sec स्क्वायर t इसका कंडीशन होता है, बोल ही नहीं बिल्कुल भी, tan का tan t का डिफरेंशियल sec स्क्वायर कंडीशन tan t, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, x e की पावर x प्लस के c इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 88 में कोई प्रॉब्लम है? बोलो बेटा जल्दी, बोली ना कोई भी। 89 अर्जुन गार्ग, कोई प्रॉब्लम है? अर्जुन गार्ग, अर्जुन सैनी? नो नो सर। सर। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 89 की। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर रूट x cos e की पावर रूट x अपॉन में रूट x dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है e की पावर रूट x cos e की पावर रूट x अपॉन रूट x, बताओ जल्दी किसको लेट कियोगे? इस वाले e की पावर रूट x को लेट कर लेते हैं, लेट e की पावर रूट x को मैंने t लेट कर लिया, e की पावर डिफरेंशियल e की पावर x ही रहेगा इनटू d by dx किसे करेंगे बेटा, जिसे मैंने x मान रूट x का और इसको टू dt by dx, e की पावर रूट x डिफरेंशियल बेटा 1 अपॉन 2 रूट x इनटू dx इज इक्वल टू dt, इसे टू उधर लेके जा रहा हूं मैं, e की पावर रूट x इनटू dx अपॉन में रूट x इज इक्वल टू dt अपॉन 2। जब आप क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे इनकी वैल्यूज को, e की पावर रूट x ये वाला, dx ये वाला, अपॉन में रूट x ये वाला, इन सब की dt अपॉन 2 रखेंगे आप, तो dt अपॉन 2 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, cos t, तो 1 अपॉन 2 इज cos t कंडीशन बेटा कितना हो गया, sin t प्लस c, वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन 2 sin t की जगह लिखिए सर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, गलत कर रहे हो। यस सर। अच्छा जी, तो जाएगा मल्टीप्लाई में, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 dt, तो आगे आपके पास बाहर sin t, तो 2 sin e की पावर रूट x प्लस c इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन की। 90 क्वेश्चन है आपके पास जी बेटा, 90 क्वेश्चन, i इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है dx। बताओ जल्दी क्या करोगे इस क्वेश्चन में, लेट e की पावर x माइनस 1 को मैंने t स्क्वायर मान लिया, स्क्वायर क्यों मान रहा हूँ, रूट हटाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे t मान ले कोई दिक्कत नहीं, एक बार डिफरेंशियल e की पावर x इनटू dx इज इक्वल टू 2t dt। ध्यान दीजिएगा ये लाइन मैंने डायरेक्ट लिखी है क्योंकि dx अपॉन में आया, dx इधर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो dx बराबर हो गया बेटा 2t dt अपॉन e की पावर x और dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन e की पावर x की वैल्यू यहाँ से देखिएगा t स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देना यहाँ ये चीज समझने लायक है यहाँ पे कि यहाँ मैंने e की पावर x की वैल्यू t स्क्वायर प्लस 1 क्यों लिखी, यहाँ से e की पावर x की वैल्यू t स्क्वायर प्लस 1 लिखी है क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करना है। तो i इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या बना, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 की जगह t स्क्वायर लिखेंगे और dx की जगह ये लिखेंगे बेटा इनटू में 2t dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। जी बेटा इस पास रूट कैंसिल, इंटीग्रेशन कितना आ गया 2t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 dt। मैंने एक नोट आपको बताया था, जब भी पावर सेम होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट बिना डिवाइड करके भी क्वेश्चन कर सकता हूं मैं, ध्यान वो उससे भी यही आएगा, डिवाइड करके भी यही चीज आएगी, मैं बिना डिवाइड के क्वेश्चन को कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने टोकर ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 dt, तो को मैंने बाहर ही रखा, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt, तो माइनस के 2 इनटू 1 अपॉन 1 प्लस के t स्क्वायर dt, इससे ये कैंसिल होगी, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, मंथ का साइन एज इट इज, टू एज इट इज, ये फॉर्मूला है बेटा tan इनवर्स का, tan इनवर्स t प्लस c t की वैल्यू पुट कर दीजिए,
टी की वैल्यू मान लिया आपने 2 अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 प्लस की 2 tan इनवर्स, सॉरी माइनस है यहाँ पे, 2 tan इनवर्स अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 प्लस की c दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, आज हमारी 90 तक क्वेश्चन हुए हैं, कोशिश करना करने की जितने क्वेश्चन होंगे आगे के कर लेना, सब में डी ऐड करना है, कोशिश करना करने की। कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर? 101 क्वेश्चन है, 102 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। हम 90 तक पहुंच गए। सर एक बार ये दोबारा बताना। कौन सा बेटा? सर एक बार और बता दो। ये हाँ ये दूसरे वाला चलिए पार्ट। दोबारा सुनिए। e की पावर x माइनस 1 को मैंने t स्क्वायर मान लिया, तो e पावर x डिफरेंशियल e की पावर x वक्र डिफरेंशियल 0 और t स्क्वायर का 2t dt अपॉन dx आएगा, dx से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर दी यहाँ पे, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू 4t dt, तो dx बराबर हो जाएगा 2t dt अपॉन e की पावर x। क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन के अंदर e की पावर x यहाँ बाहर है नहीं, तो e की पावर x को भी यहाँ से खत्म करना है, तो इसे अपॉन में लेके चला गया, e की पावर x की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी t स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि e की पावर x की वैल्यू 1 को उधर लेके जाऊँ तो 1 प्लस t स्क्वायर। जब क्वेश्चन के अंदर आए तो अंडर रूट इसकी जगह क्या लिखा बेटा? टी स्क्वायर लिखा, और dx की जगह ये सारी टर्म लिखी 2t dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। इस पास से रूट कैंसिल, 2 बाहर आ गया, तो t इंटू टी टी स्क्वायर हो गया अपॉन टी स्क्वायर। ये तो अब इसे डिवाइड करिए, क्योंकि पावर सेम है। ये नोट नंबर 1 था मेरे पास। जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल होती है या ग्रेटर होती है तो हम डिवाइड करते हैं, पर मैंने डिवाइड नहीं किया। डिवाइड करोगे तब भी यही टर्म आएगी, 1 माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा? 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट दिया न्यूमरेटर के अंदर। अब टी स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में से अलग ले लिया, 1 के अपॉन में से अलग ले लिया, इससे ही कैंसिल, ओनली 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, 1 से 2 ये फॉर्मूला है इसका बेटा tan इनवर्स t का। और t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू क्या थी मेरे पास? अंडर रूट e की पावर x माइनस 1, ऐसे t की वैल्यू अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 प्लस c इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो 90 तक के क्वेश्चन आज हुए हैं हमारे, कोशिश करना करने की जितने क्वेश्चन हो जाए आगे कर लेना, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 102 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है, 12 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, उनमें से जो प्रॉब्लम है कल मेरे से पूछिएगा, ठीक है ना? कोशिश करना बेटा अपने आप करने की, क्योंकि 90 क्वेश्चन में करा चुका, क्या आप 12 क्वेश्चन नहीं कर सकते? हेलो।